दोस्तों जो अभी न्यूज निकल कर आ रही है ये काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो किसानों की जो रैली चल रही थी वो काफी ज्यादा वायलेंट यहाँ पर हो गई है। जो फिलहाल यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो रूट तय किया गया था कि इस रूट पर किसान चलने वाले हैं, वो सारे जो रूट हैं वो इधर उधर हो गए हैं और काफी ऐसी पिक्चरें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पर टीयर गैस भी पुलिस के द्वारा यूज की गई, किसानों के द्वारा भी यहाँ पर जो ट्रैक्टर थे वो इस तरीके से आप लोगों को जो कई सारी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा दुखद घटना देखने को मिली। जिस तरीके से रूट यहां पर बोला गया था, तो बोला गया था सिंघू बॉर्डर से होते हुए टिकरी बॉर्डर था और गाजीपुर बॉर्डर था। तो इन तीनों बॉर्डर से होते हुए कैसे कैसे जाना था तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली ये था कि सिंघू बॉर्डर से होते हुए यहां पर ये एसजीटी नगर से होते हुए यहां पर ये जाकर निकल जाएंगे, यानी कि ये तीन रूट आप लोगों के सामने हैं यहां पर जो आप लोगों को मैप में दिख रहे हैं। अभी यहां पर अगर देखिए तो यहां पर हमारी कंट्री में जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया तो ये पर्टिकुलर एरिया है रिपब्लिक डे परेड वाला एरिया। तो सबसे पास में कहां से है ये, तो गाजीपुर बॉर्डर से सबसे ज्यादा पास में है। तो ये जो झड़प आप लोगों को देखने को मिल रही है ये गाजीपुर बॉर्डर की साइड से ये झड़प निकल कर आ रही है। अगर यहां पर पुलिस की माने तो पुलिस ने बोला कि यहां पर जो किसान है वो यहां पर जिस रूट को तय करने के लिए बोला गया था वो सारे रूट छोड़कर एक अलग ही डायरेक्शन में यहां पर चले गए, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। किसानों की माने यहां पर जो किसानों के लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से परे हैं, जिनको पता नहीं था यहां पर, वरना नॉर्मली ये था कि हर एक जो ट्रैक्टर की जो रैली होगी उसके आगे एक किसान लीडर चलेगा। कहीं पर भी 40, कहीं पर भी 5 जो इंसानों से ज्यादा है किसी भी ट्रैक्टर पर कोई इंसान नहीं होगा। हर एक ट्रैक्टर पर ट्राई कलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो न्यूज है वो काफी ज्यादा एक दुखद घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जब यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग देखिए, ये सारी जो पिक्चर्स जो है जो आप लोगों को दिखाएंगी की कंडीशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल दिल्ली के अंदर हो चुकी है। और इवन जो सबसे बुरी कंडीशन मुझे देखने को मिली, एक ट्विटर पर मैंने ये न्यूज देखी, ये पाकिस्तान फर्स्ट पोस्ट यहां पर, यानी कि पाकिस्तान की साइड से भी यहां पर ट्वीट किए जा रहे हैं इसके ऊपर। इसमें यह बोला गया कि हमारी कंट्री का जो इंडियन रिपब्लिक डे है वो ब्लैक डे बन चुका है। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी झंडा भी यहां पर लहराया गया। यानी कि जो प्रोटेस्टर थे वो तो अपना इतने लंबे समय से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जैसा किसानों के लीडर के हिसाब से माने, पर लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे घुस गए हैं जिसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने मंसूबे यहां पर साध लिए हैं। तो इसके चलते ये काफी गलत तरीके का माहौल पूरी कंट्री के अंदर बन चुका है, जिसकी वजह से यहां पर जो अगर आप लोग देखिए वहां पर एक साइड में तो इंडिया गेट के ऊपर सारी चीजें चल रही थी हमारी, पर लेकिन लाल किले के ऊपर यहां पर ये खालिस्तान का झंडा फहराया गया और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल मीडिया भी इसको यहां पर कवर कर रहा है। तो सिचुएशन जो है वो भी आज के दिन जब यहां पर जैसे एक प्री प्लान चीजें की गई थी कि पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल करके रखेगी, प्रॉपर वे में चीजें चलेंगी, पर लेकिन पुलिस की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ट्रैक्टर यहां पर हो गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जितना एस्टिमेशन यहां पर पुलिस के द्वारा लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा ट्रैक्टर यहां पर आ गए। और ट्रैक्टर का जो रूट यहां पर तय किया गया था ऑलरेडी वो यहां पर इस तरीके से था कि ये वाला रूट यहां से रहना है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी नोएडा साइड से जो यहां पर ये आप लोग देखते हैं, यहां पर ये आईएमएस कॉलेज से एंट्री करने वाली थी गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए और फिर यहां से वापस होना था इनको, पर लेकिन अंदर तक एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। फिर भी अंदर तक एंट्री की गई। यहां पर जो रूट प्लान किए गए थे उन रूट से हटकर रैली जो है वो एक अलग डायरेक्शन में चली गई और जिसके चलते एक उपद्रवी जो भी थे यहां पर जिनके द्वारा ये हरकतें देखने को मिली वो सारे माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। यानी कि जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण रैली की बात की गई थी, आप लोग यहां पर देखते हैं ये राकेश टिकैत है यहां पर जो किसानों के लीडर हैं, इनके द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि जिस तरीके से चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ आइडेंटिफाई जो लोग अनआइडेंटिफाइड जो लोग हैं वो यहां पर इस तरीके से एंट्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो उसको गलत डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, चाहे यहां पर किसानों का गुस्सा फूटा या कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन यहां पर आगे, सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाले हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने वाली की जो बागडोर थी वो थी हमारी कंट्री में पुलिस के हाथ में। तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मेंटेन रखना था, उनको ये चीजें देखकर चलना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी आप लोगों ने देखा है, इवन कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको एक गलत डायरेक्शन देने की भी कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि कुछ यहां पर जो यंग जो जवान जो कि एक तरीके से किसान भी थे, हो सकता है उनको भी गुस्सा आ गया हो, तब यहां पर जब झड़प होती है तो उन्हें कहते हैं कि अगर गलत डायरेक्शन में चीजें हो रही है तो फिर कई सारे लोग और उसमें जाकर जुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि यहां पर टीयर गैस जब छोड़ी गई कुछ उसकी वजह से गुस्से में आ गए। कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस अपनी जगह सही है पर किसान अपनी जगह सही है, पर लेकिन जो सिचुएशन बिगड़ चुकी है इसको नॉर्मल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी कंट्री में कभी भी अगर कोई ऐसी रैली के लिए अगर परमिशन मांगेगा उसको नहीं दी जाएगी, और अगर लोगों की कुछ की जान भी यहां पर चली गई तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग को शांति में रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग यहां पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग देखिए यहाँ पर कि ट्रैक्टर किस तरीके से यहाँ पर चढ़ा दिए गए हैं और सबके हाथ में यहाँ पर ये जो झंडा आप लोग देख रहे हैं, किसी के हाथ में भी आप लोगों को नॉर्मली ट्राई कलर नहीं देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये एक अलग ही तरीके का माहौल यहाँ पर बन गया, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरीके से बोला गया था कि ट्राई कलर लेकर चलेंगे आराम से वो सारी चीजें, हालांकि ये देखिए दोनों साइड से आप लोग एक तरीके से जो किसान थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो रैली को जिस डायरेक्शन में लेकर चलना था वहां से वो चीजें भटकी, वहां पर भी दिक्कत हो गई। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो पुलिस थी, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली, वो भी यहां पर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो दोनों की गलती आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो भी आज के दिन, वो भी अपनी कंट्री की कैपिटल के अंदर, और इवन इंटरनेशनल मीडिया जो सबकी ऑल ओवर वर्ल्ड की नजर रहती है हमारे देश के ऊपर, तो ये बहुत ही एक दुखद घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो कई सारी ऐसी वीडियोस, कई सारे ऐसे फुटेज सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, उसी तरीके से किसान जो है वो ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं एक अंदर से दिल को दुख देने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि दोनों साइड में हमारे ही लोग हैं, जो किसान भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारे हैं। अगर आपस में झड़प रहे हैं तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं घर में ही आग लग रही है। बाहर वाले तो हथेली बजाकर, एक तरीके थाली बजाकर मजा लेंगे, पर लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है उसके लिए हमको कम से कम ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। ये सारी चीजें शांति में होनी थी। बेसिकली प्रोटेस्ट जो होता है संविधान के अंदर भी आप लोगों ने देखा है कि हमारे संविधान में लिखा है कि प्रोटेस्ट आप लोग कर सकते हो, पर लेकिन शांति में आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई हथियार आप लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। जबकि किसान भी कोई हथियार नहीं थे, जो नॉर्मल इनके जो वेपन होते हैं बेसिकली जो अपना सिख कम्युनिटी के अंदर जो यूज करते हैं वही थे, पर लेकिन जो माहौल यहां पर बन गया है तो वो काफी ज्यादा दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम अब इसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि और ज्यादा दुर्घटना यहां पर न हो और सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बनी रहे। बाकी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो बोला था कि जो 3 फार्म लॉ है उनको आगे पोस्टपोन किया जाए, तो ये सारा माहौल कहीं ना कहीं वहीं से ही निकल कर आया। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा और ज्यादा सीरियस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि माहौल जो है और ज्यादा यहां से बिगड़ सकता है। तो अब देखते हैं सिचुएशन कैसे कंट्रोल होती है। जो भी है वो सारी अपडेट वगैरह मैं आप लोगों को बाकी टेलीग्राम वगैरह पर या सोशल मीडिया पर शेयर करता रहूंगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि चीजों को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी यहां पर भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो इस तरीके से पहुंचाएगी, शांति बनी रही है। खासकर आज का दिन क्या देश में कभी भी हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो यार बहुत ही बुरी कंडीशन है अपने देश के अंदर। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा एक मतलब रुलाने वाली बात है। एक साइड में हमारे अन्नदाता है और दूसरी साइड में हमारी सिक्योरिटी करने वाले हमारे जवान हैं। तो अपने ही घर के एक ही मां के बेटे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब कंट्रोल होनी चाहिए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल और ज्यादा होगी तो और ज्यादा हमारा ही मजाक बनेगा, हमारे घर का मजाक बनेगा, हमारे देश का मजाक बनेगा। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। आप लोग यहां पर सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी उल्टे सीधे कमेंट न करें किसी भी चीज को लेकर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप लोग कमेंट करिए। अगर सॉल्यूशन कुछ आप लोग बता सकते हैं कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए यहां पर, और कहां पर गलतियां रही आप लोगों के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को पूरा सिनेरियो बताया, तो आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए और सेहत का भी ध्यान रखिए। और बाकी यही सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने आगे न्यूज़पेपर में भी कवर होंगी, तो वहां पर मैं कवर करूंगा जो भी सिचुएशन है। बस यही दुआ करो कि चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएं, ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए।